प्रजापिता ब्रह्मकुमारीश्वरीय विश्वविद्यालय अध्यात्म का वो रास्ता जो परमात्मा से जोड़ता है। अध्यात्म का वो विश्वविद्यालय है जहाँ आप पवित्र हो सकते हैं। मनुष्य को परमात्मा से मिलन, शांति और सुकून की ये संस्था है जो पवित्रता का एहसास दिलाती है। 137 देशों में 8500 से अधिक शाखाएं चल रही हैं। देश तो क्या, विदेश में भी मनुष्य को उसके सत्य से जोड़ा जाता है। जीवन जीने के आधार बताए जाते हैं, ईश्वर से जुड़ने का मार्ग बताया जाता है। मनुष्य अपने जीवन में अगर संस्था के दिखाए रास्ते पर चलता है तो उसे सुकून की अनुभूति होती है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक खास आध्यात्मिक जगह जो मनुष्य को उसकी पहचान बताती है और मनुष्य जान पाता है कि उसे अपने जीवन में क्या करना है ताकि ईश्वर से प्रेम, जीवन में सुकून मिल सके। कहा जाता है सुख और शांति का मार्ग परमात्मा से मिलन से होकर जाता है और अगर आप ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं तो उसी का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जो आध्यात्म से मनुष्य को जोड़ रहा है। भारत के विभाजन के बाद यह संस्था अप्रैल 1950 को राजस्थान के माउंट आबू में आई और ये संस्था स्त्रियों को खास महत्व देती है। इस संस्था से जुड़ने के बाद आपको आध्यात्मिक शांति मिलेगी और इसके दिखाए सिद्धांत पर अगर आप चलते हैं तो आपका जीवन पवित्र होगा और ये शांति का प्रतीक भी है। अगर आप चाहे तो इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो कहा जाता है कि 7 दिन का कोर्स करना होता है और आप ईश्वर अध्यात्म को जान सकते हैं। वहीं इस बीच महाशिवरात्रि के शुभ मौके पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से जयपुर के मनुमार्ग गोविंद नगर आमेर रोड पर प्रताप माहेश्वरी के घर राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुषमा बहन जी, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी चंद्रकांता बहन जी, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी रोजी बहन जी पहुंची। इस खास मौके पर ब्रह्मा कुमारी शांति बहन माहेश्वरी और ब्रह्म कुमार प्रताप सिंह माहेश्वरी के आवास पर बहन जी का आगमन हुआ तो हर कोई मोहित हो गया। महिलाओं को आध्यात्म को जानने का मौका मिला, मनुष्यों को अपने जीवन को समझने का मौका मिला। अपने विचारों से यह बताया गया कि मनुष्य को क्रोध, आलस और लालच को भूल जाना चाहिए और ईश्वर से जुड़ने के लिए हर मनुष्य का पवित्र होना जरूरी है। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हर त्योहार को बहुत धूमधाम से काफ़ी लंबे समय तक मनाते हैं। अभी 17 फरवरी को शिवरात्रि है। हम लोग शिवरात्रि स्थान स्थान पर जाकर के मनाते हैं जहाँ हमारे सेवा केंद्र हैं या नहीं भी हैं, और उसमें हम शिव बाबा का झंडा लहराते हैं और अपने मन में कोई ना कोई परिवर्तन का नया संकल्प लेते हैं। आजकल जैसे कि समय बहुत खौफनाक चल रहा है, चाहे विश्व की बात करें या भारत की बात करें, सामाजिक तौर से देखें, आर्थिक रूप से देखें, सुरक्षा की दृष्टि से देखें, चारों ओर मनुष्य मन में भय ही भय छाया हुआ है। ऐसे समय में आवश्यकता है अपने मन और बुद्धि का सशक्तिकरण करें। वो तब होगा जब हमारा मन और बुद्धि एक सर्वशक्तिवान ज्योति बिंदु शिव पिता परमात्मा से लगा हुआ हो, क्योंकि मनुष्य की शक्तियाँ क्षीण करने के तो सब साधन हैं। आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, मनुष्य की शक्ति खर्च हो रही है, लेकिन जमा कैसे हो? जमा करने के लिए अपने अंदर शक्तिशाली विचार चाहिए, प्रभु प्रेम चाहिए। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में प्रभु प्रेम है। इसीलिए आपने सुना होगा, कहते हैं लव इज़ गॉड एंड गॉड इज़ लव, नो अदर क्वालिटी इज़ गॉड, ओनली लव एंड ट्रुथ। तो अपने सच्चे स्वरूप को पहचाने कि मैं एक बहुत शुद्ध आत्मा हूँ और उस सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान हूँ। पिता होने के नाते परमात्मा का वरदान, आशीर्वाद मुझ आत्मा पर बरस रहा है। हर घड़ी ये अनुभूति करें तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। ओम शांति। अगर आप संस्था के दिखाए रास्ते पर चलते हैं जो योग मार्ग बताए जाते हैं तो आप अध्यात्म को जान सकते हैं। अगर आप पवित्र हैं
तो आप परमात्मा से मिलन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के इस मौके पर शिवरात्रि के महोत्सव पर जगह जगह संस्थान की ओर से शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और इस खास मौके पर शिव बाबा का झंडा भी फहराया जाता है। मन में कोई भी परिकल्पना का संकल्प भी लिया जाता है। महाशिवरात्रि के इस मौके पर जयपुर के इस आवास पर यह आयोजन बेहद खास रहा, क्योंकि यह आयोजन था ईश्वर से प्रेम का, यह आयोजन था आध्यात्म को जानने का और ये कार्यक्रम था मनुष्य को उसके जीवन को पहचानने का।